चलिए आज की वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। लास्ट टाइम हमने लिया था थायराइड ग्लैंड्स को, आज हम बात कर रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। छोटा सा टॉपिक है और सारे टॉपिक्स हम अभी कवर कर लेंगे। इसमें मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी इसको कवर कर लेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं आए हैं नीट में, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए जैसा कि आप लास्ट वीडियो में हमने देखा था, थायराइड ग्लैंड आपके गले में होती है, यहाँ पे तितली के आकार की होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, उसको अगर आप पीछे से देखोगे ना, एक सवाल भी आया है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाती है। ये थायराइड ग्लैंड्स के चार ऑप्शन थे, ऊपर, नीचे या पश्च इंफीरियर या एक्सटीरियर भाग में पाई जाती है। तो ये उसके पीछे चारों कोने पे स्थित होती है। जैसा कि डायग्राम दिख रहा है ना, जैसे कि मैं आपको ऐसे खड़ा होगा, आप पीछे से मुझे देखोगे तो इस तरह का पोर्शन आपको दिखेगा। और ये जो ये छोटे छोटे मटर के दाने ऐसी ग्रंथियाँ दिख रही है ना, ये आपकी है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ऊपर वाली ये जोड़े में पाई जाती हैं, दोनों पालियों में। ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स और नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इसका काम क्या है? देखिए, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट काम है कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स पीटीएच एक हार्मोन्स है जो कि इस ग्लैंड के द्वारा रिलीज होती है। इसका इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम सवाल अगर पूछा जाएगा, कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में मेंटेन करना। लेकिन ये तो अभी तक ये सवाल तो बार बार आया है कि ये कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में मेंटेन करता है। कैसे करता है, आगे आने वाली स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखना कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस एंड विटामिन डी के लेवल को भी आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, जो कि पीटीएच है, ये 84 एमिनो एसिड से मिल के बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीटीएच कितने एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। ये 84 एमिनो एसिड श्रृंखला से मिलके बना होता है। तो क्लियर हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में। आपके थायराइड ग्लैंड्स के पृष्ठभाग में चार मटर के दाने जैसे ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको इन चारों से मिलके बनता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इसका वजन, अगर एक ग्लैंड की वजन की बात करूँ, 60 to 32 या 31 मिलीग्राम के लगभग इसका वेट हो सकता है। अच्छा, एक पीटीएच हमें कितना ज़रूरी है? अगर इन चार कोई ऐसी बीमारी होती है कि सपोज पैराथायरॉयड कैंसर होता है या ट्यूमर होता है या नॉन कैंसरस कोई सेल्स ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी में से पीटीएच को निकालना पड़ता है, उस कंडीशन में भी अगर एक पीटीएच भी हमारी रिमूव कर दी जाए तो ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना पीटीएच रिक्वायरमेंट है उतनी एक या दो पैराथायरॉयड ग्लैंड से भी आसानी से उतनी मात्रा की पूर्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम ले रहे हैं कि कैल्शियम लेवल को कैसे ये कंट्रोल करती है। पीटीएच रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स इन योर बॉडी बाय अफेक्टिंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। पीटीएच का लेवल यदि कम या ज़्यादा होता है कि आपकी बॉडी पे कौन कौन से पार्ट्स पे उसका असर पड़ता है। पहला है आपकी हड्डियां या बोन्स। पीटीएच ट्रिगर द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। मतलब पीटीएच आपकी हड्डियों में से कैल्शियम की एक्सेस मात्रा को कम करता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करके। सेकंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी। पीटीएच enables the production of active vitamin D, calcitriol in your kidneys. PTH also signals your kidney to keep calcium in your body rather than flushing it out through your pee. मतलब विटामिन डी किडनी में क्या होता है, किडनी का एक फंक्शन होता है कि जब आप डाइजेशन हो जाता है सारी चीज़ों के बाद, आपकी किडनी का काम होता है यूरिन को फिल्टर करना। तो जितने भी एक्सेस विटामिन होते हैं या आपके ये मिनरल्स होते हैं, इनको किडनी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। हेनरी लूप वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा विटामिन डी, पीटीएच क्या करता है, जो एक्स्ट्रा विटामिन डी होता है या कैल्शियम होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है जो आपकी बॉडी में, उसको फ्लश आउट कर देता है यूरिन के माध्यम से, और ज़रूरत होगी तो उसका अवशोषण भी कर लेता है। ये कंट्रोल होता है किडनी में पीटीएच के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से आपको इसको बोल दे रहा हूँ कि किडनी में पीटीएच का क्या रोल है। आपकी यूरिन की जब किडनी से फिल्टर होती है तो जितने भी ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, या अगर किसी विटामिन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उसको यूरिन के माध्यम से बॉडी बाहर कर देती है। पीटीएच कंट्रोल करता है यदि आपकी बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम बाहर जा रहा है यूरिन के माध्यम से, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी किडनी को निर्देश देता है। थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीएच का सिग्नल आपकी छोटी आंत के लिए किया जाता है। जब आपके भोजन का
अवशोषण होता है या पाचन होता है आपकी छोटी आंत में, तो भोजन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की जो घटना है उसको पीटीएच निर्देश दे के कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब ये वाला इसमें क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि पीटीएच का लेवल आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी दे सकता है। देखिए दो चीज़ होंगी, या तो पीटीएच कम होगा या पीटीएच ज़्यादा हो जाएगा। हाई पीटीएच लेवल क्या होता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज क्या करता है, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। यदि आपकी बॉडी में पीटीएच की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यदि बॉडी में पीटीएच की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, इसको कहते हैं हाइपर कैल्शियमिया। अच्छा, और फॉस्फोरस का लेवल आपके ब्लड में कम हो जाएगा। जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा उसके बाद आपकी बॉडी में फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। हाइपर मतलब क्या, याद रखने का तरीका है। हाइपर क्या होता है, जब किसी आदमी को गुस्सा होता है ना तो क्या करता है, ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें चिल्लाने लगता है, ये हाइपर हो जाता है। इससे आप इसको याद कर सकते हो कि जब हाइपर मतलब किसी चीज़ की मात्रा का बढ़ना। पीटीएच का लेवल बढ़ने से क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और इसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है, ठीक इसका अपोजिट होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हैज सेवरल पॉसिबल कॉजेज, सम ऑफ कॉजेज इंक्लूडिंग पैराथायरॉयड कैंसर, पैराथायरॉयड एडोनेमा एंड किडनी डिसीजेज। ये बीमारी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसके मेन रीजन क्या हो सकते हैं। यदि आपको पैराथायरॉयड में कैंसर हो या पैराथायरॉयड एडेनोमा, इसका मतलब क्या होता है कि आपको नॉन कैंसरस ट्यूमर या सेल्स की ग्रोथ, उसको एडेनोमा बोलते हैं, और कैंसरस ग्रोथ होगी तो वो कैंसर है। अगर आपको किसी मरीज को पैराथायरॉयड में कैंसर होता है तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, 1 या 2 को डॉक्टर बाहर कर देता है। किडनी डिसीज, ये भी आपको मैंने बता दिया कि पीटीएच का आपकी किडनी में क्या रोल है। वो आपकी किडनी को निर्देश देता है कि आपके जो यूरिन है उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा मिनरल्स बाहर जाते हैं या उनको अवशोषण करना है, इसका निर्देश कैल्शियम के लिए हमको पीटीएच के माध्यम से मिलता है। लो पीटीएच लेवल क्या बोलते हैं, लो पीटीएच लेवल को बोलते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में कम हो जाएगा और फॉस्फोरस का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। कैल्शियम का लेवल जब कम होगा उसको क्या बढ़ेंगे, हाइपोकैल्सीमिया, और जब फॉस्फोरस का लेवल बढ़ेंगे उसको कहेंगे हाइपरफॉस्फेटेमिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब जा रहे हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पीटीएच के साइड इफेक्ट है। इसमें से कोई सवाल पूछ सकता है कि यदि आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है, ये मात्रा कम होगी जब आपके शरीर में पीटीएच की मात्रा कम होगी, तो उसके साइड इफेक्ट के रूप में आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होगी। तो कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, पहला वाला पार्ट ले रहा हूं, जब आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो, मतलब कि पीटीएच लेवल लो है। इसमें कौन कौन सी बीमारी होगी, कंफ्यूजन, ये जनरली आपने एजेड पर्सन को देखा होगा तो उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन, मतलब आदमी भ्रमित रहता है, कई चीज़ें रख के भूल जाता है। ड्राई स्किन एंड बिटरनेस, ये आपने देखा होगा, कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देखा होगा, उनके नाखून में से शाइनिंग नहीं होती, वो टूटना चालू कर देते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स, मतलब हाथ पैर में कभी कभी आपको लगता होगा ना ऐठन हो रही है अजीब सी मसल्स में, उसको मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं। ये सब कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम आयन का हमारी बॉडी में। टिंगलिंग इन योर लिप्स, आपका फिंगर्स एंड फीट, ये आपका मतलब फड़फड़ाना बोलते हैं या कांपना बोलते हैं, जो आपको ऐसे, इसको टिंगलिंग इन द लिप्स, फिंगर्स और फीट में बोलते हैं, कैल्शियम की कमी से। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा सेकेंड पॉइंट, जब आपका पीटीएच लेवल हाई होगा देन आपका कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और फॉस्फोरस कम हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ कैल्शियम की बात कर रहे हैं। फेटिंग मतलब थकान, हेडेक मतलब सर दर्द, जॉइंट पेन, पीइंग मोर फ्रिक्वेंटली, इसका मतलब क्या होता है, पहले चारों को डिस्कस कर लेता हूँ। यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तब आपको कौन कौन से लक्षण मरीज को दिखते हैं। पहला होता है थकान या फेटिज, थकान होना। सेकंड, सर दर्द, हेडेक या सर दर्द। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो अपने माँ बाप के हेडेक बन जाओगे, कैल्शियम तो उसका लेना देना नहीं है। थर्ड है जॉइंट पेन एंड बोन पेन, हड्डियों में दर्द। फोर्थ है पीइंग मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब आपको बार बार टॉयलेट
यूरिन के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उससे आपको बार बार प्यास लगती है। जनरली एजेड पर्सन में ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अगर ऐसे किसी लक्षण को मिल रहे हैं आपके आसपास किसी लोग को, तो आप समझ सकते हो उसको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में प्रॉब्लम चालू हो गई है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, पैराथायरॉइड या इस ग्लैंड से एक बीमारी होती है, यदि ये ग्लैंड प्रॉपर वर्क ना करें, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिटेनी। और इसके मेन लक्षण क्या है? मांसपेशियों में ऐंठन और संकुचन, क्रैम्प जो अभी डिस्कस कर रहे थे। ये कब होता है? हाइपोकैल्सेमिया इसका मेन रीज़न है। इसका मेन कौन सा रीज़न है? हाइपोकैल्सेमिया, मतलब लो पीटीएच। जब आपकी बॉडी में लो पीटीएच होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन्स का लेवल लो होगा, उसके साइड इफेक्ट रूप में आपको हाइपोकैल्सेमिया होगा, जिससे आपके हाथ पैर में दर्द या मरोड़ के झटके आएंगे। इस बीमारी को टिटेनी बोलते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ने मेरे से लास्ट डिस्कस किया ये वाला, जब मैं लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास में बात कर रहा था, कि उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि टिटेनी और टिटनेस दोनों एक ही बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिटनेस में भी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इस लाइन को अलग से लिखा। टिटेनी क्या होता है? पीटीएच के लो लेवल से होती है। उसमें क्या होता है? हाथ और पैरों में मांसपेशियों में ऐंठन, संकुचन, क्रैम्प्स होना, दर्द होना या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? हाइपोकैल्सेमिया, मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी या अत्यधिक क्षारीयता, आपके ब्लड में पीएच लेवल काफ़ी हाई हो जाना भी इसका रीज़न हो सकता है। टिटनेस क्या है? टिटनेस ये अलग है, एक जीवाणु संक्रमण है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो कि जंग लगा, लोहा या चोट लगने या धूल मिट्टी से हमारी बॉडी में जाने से हो जाता है। उसमें भी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। अगर इसका इंजेक्शन ना लगवाया जाए समय पे, तो ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। चलिए, इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट था। लास्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सवाल इससे कौन कौन से पूछ सकता है। फर्स्ट स्लाइड पर वापस आ जाते हैं। सवाल इस पर कौन कौन पूछ सकता है? सवाल इस पर पूछ सकता है, अगर नीट वाला का इंटरेस्ट होगा एग्जामिनेशन पेपर सेट करने वाले का, पहला, इसकी पोजीशन कहाँ पे है? पैराथायरॉइड ग्लैंड की पोजीशन आपकी बॉडी में कहाँ पे है? ठीक है, इनकी पोजीशन मतलब इनकी स्थिति कहाँ पे है? ये बॉडी में आपके कहाँ पे स्थित हैं? ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। थायराइड ग्लैंड के पीछे कितने नंबर हैं? दूसरा, ये 4 ग्लैंड होती हैं। कितने हैं? 4 हैं हमारे पास। तीसरा, इनका वेट। चौथा, इनमें से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, वो कितने अमीनो एसिड से बना है? तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स पीटीएच है, जो कि 84 एमिनो एसिड से मिलके बना है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर पहला काम पूछोगे, ब्लड में कैल्शियम का लेवल को बनाए रखना है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में अलग ग्लैंड्स को लेकर हम फिर से इकट्ठे होंगे। ये 3-4 इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने इसमें नीट में आए हुए सवाल इस स्लाइड में मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ।